कोऽपि भारती विभूतियस्तीर्थकृतोऽपि निहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक जरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। भवबंधु, ये जो हमारा जीवन है, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंधों को हमें स्वीकारना चाहिए। चाहे चेतन वस्तु हो या अचेतन वस्तु हो, जीव का जीव पर, जीव का अजीव पर, अजीव का भी जीव पर प्रभाव पड़ता है। आप देखो, एक पेड़ होता है, उसको छुई मुई कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। कौन सा पेड़ होता है? छुई मुई कहते हैं ना। उस पेड़ को छुओ तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए पत्तियों को बंद कर लेता है। ऐसा दर्शाता है जैसे कि अब उसमें जान ना बची हो, और थोड़ी देर बाद वापस वैसे ही हरा भरा खिल जाता है। कहीं ना कहीं इस जीव का उस जीव पर प्रभाव पड़ा है। हवा चलती तब वो नहीं मुरझाता, हवा चलती तब वो नहीं मुरझाता। जब कोई अन्य जीव उसको स्पर्श करता है तभी वो मुरझाता है। कहीं ना कहीं उस वृक्ष एक इंद्रिय जीव पर इस जीव का प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही अजीव का भी जीव पर प्रभाव पड़ता है। बहुत गर्मी हो और पहली बरसात का जब पानी आता है, सबका चेहरा मुस्कुराता है कि नहीं? ये जितने बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो आप। और भी तो फलों का सीजन आता है, लेकिन जब आम के फल का सीजन आता है तब एक अलग चेहरा बोलता है, हाँ आम का मौसम आ गया है। प्रदीप भैया, आम को देख करके चेहरा प्रसन्न हो जाता कि नहीं? पका हुआ अच्छा सुंदर सा आम हो, आता कि नहीं अंतर? वो अचेतन का चेतन में प्रभाव। ऐसे ही जो आप भोजन करते हो, जो आप भाषण करते हो, उसका जीव पर भी प्रभाव पड़ता है और अजीव पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भोजन है वो अचेतन है। पहले अपन समझते हैं भोजन के बारे में। भोजन को क्या मानते हो? आपकी भोजन क्या है? भोजन क्या वस्तु है? भोजन आप जीने के लिए करते हो कि भोजन के लिए जीते हो? हैं? नहीं, ये तो यहां कह रहे हो भैया अध्यक्ष जी। भोजन जीने के लिए कर रहे हो कि भोजन करने के लिए जी रहे हो? बताओ बेटा, सही वैसा है? सही है तो बेटा, बिना अंडे और मांस के भी तो जीवन चलता है ना। तुम्हारा चल रहा कि नहीं? अंडा खाते क्या? मांस खाते क्या? और भी तो लोग खा रहे कि नहीं? दुनिया में और लोग खाते कि नहीं? खाते हैं ना। शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। सही है? उनका वो पीना सही है। वो कहीं ना कहीं खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे। अगर जीने के लिए खा रहा होता व्यक्ति
तो तामसिक राजसिक भोजन ना करके सात्विक भोजन ही करेगा। होटल जाते हो बेटा? क्या नाम आपका? आयुष बेटा, होटल जाते हो? कभी कभार, महीने में 1-2 बार? हाँ, कभी कभार। बिना होटल के भी तो पेट भरता ना बेटा। घर पर जो तुम्हारी माँ ने भोजन बनाया उससे पेट नहीं भरता? भरता है, फिर होटल क्यों जाते हो? वो होटल क्यों जा रहा है? मन भरने के लिए होटल जा रहा है। अपने अपने में देखो आप, खाने के लिए लोग कितने लोग जी रहे हैं और जीने के लिए कितने लोग खा रहे हैं। हाँ, जो जीने के लिए खा रहे हैं वो तो लंबा जिएंगे, और जो खाने के लिए जी रहे हैं वो जी नहीं पाएंगे लंबा। पहले के लोगों की आयु अधिक होती थी, लंबा जीते थे। आज का व्यक्ति कम। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भोजन में चाहिए तामसिक, राजसिक, सात्विक नहीं चाहिए। बीमार पड़ने पर आप क्या खाते हो? मखाने, दलिया, खिचड़ी, पतली रोटी। क्यों? जो सुपाच्य हो डॉक्टर साहब, जो सुपाच्य हो वो भोजन करते हो। क्यों? बीमार पड़ गया हूं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। लेकिन क्या करें, व्यक्ति को तामसिक राजसिक भोजन की इतनी आदत हो गई है, जो मिलेगा सब वो खाएगा। बुंदेलखंडी में कहावत है, अचत नैया पचत नैया, हो मिल जाए सो बचत नैया। मतलब रुच भी नहीं रहा और पच भी नहीं रहा, फिर भी अगर मिल गया है तो छोड़ेंगे नहीं। जो ऐसा भोजन आप कर रहे हो ये वास्तविकता में जीवन के लिए हानिकारक है। शाकाहार जीवन का आधार है। शाकाहार जीवन का आधार है, जिसको अगर बीमार न होना हो कभी जीवन में। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है आयुर्वेद ग्रंथ में, हित भुक मित भुक शाक भुक सतपथ गामी च वाम सही, अविरुद्ध मूत्र पुरुषो सोरुक सोरुक सोरुक। एक बहुत सुंदर ये गाथा है संस्कृत में। कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा निरोगी रहता है? हित भुक यानी हितकारी भोजन करने वाला। जो भोजन हितकारी है और वो हितकारी होने पर भी मित भुक, एक सीमा में, सीमा से अधिक नहीं। शाक भुक यानी शाकाहारी और सब्जी आदि का भोजन अधिक होना चाहिए। आज आपको बच्चों को मनाना पड़ता है, बेटा सब्जी खाओ, बेटा फल खाओ। ऐसा होता कि नहीं? बच्चों को मनाना पड़ रहा है, बेटा सब्जी खाओ। क्यों? पहले आपने ही तो मैगी खिला के आदत बिगाड़ी है। मां, सत्य मानना, जितना आप दोष बच्चों को देते हो उससे कई गुना दोष आप लोगों का है। इस बात को स्वीकार करो। बच्चों को अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अयोग्य अभक्ष्य वस्तु के सेवन करने की आदत किसी ने डलवाई है तो वो आप लोग ही हो। सत्य मानना, आप लोग ही हो। कमलेश भैया, ये मत बोलना कि महाराज जी हम लोगों के समय कहां मैगी आती थी। उस समय भी सब था, लेकिन आपके अंदर माता पिता का डर था, नहीं था। अब तो पहले पूछते हैं, पहले मालूम चल जाता था ये होटल में खाते हैं, इनके यहाँ चाय बनती है, तो उनके यहाँ शादी नहीं करते थे। अब पूछती है लड़की पब जाते कि नहीं। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, 20 दिन पुरानी।
कितने दिन पुरानी घटना है? 20 दिन। एक लड़के को लड़की वाले देखने आए, सो लड़की ने लड़के से बात करी, आप पीते कि नहीं? लड़का बोला कभी पी नहीं, कभी देखी नहीं। बोले लेकिन हमको तो वीकेंड्स में पब होना। जैन की बात चल रही, जिनको आप सात्विक कहते हो। पिताजी पूछते हैं बेटा रात को नहीं खाता तुम्हारा? बोले नहीं। बोले फिर हमारी लड़की एडजस्ट कैसे करेगी? माना कि किसी लड़की ने रात्रि भोजन आलू प्याज आदि का त्याग कर दिया, तो बोले डर लगता है उससे कहीं शादी कर ले पर दीक्षा ले ली तो। जो गुण है उनको जीव अवगुण मान रहा है, जो गुण है उनको अवगुण मान रहा है। जो कोई डॉक्टर हो, थोड़ी बहुत भी कोई पढ़ा लिखा होगा जीव, तो अपने अंतरंग में एक बात अवश्य रहेगी, तामसिक भोजन आप जितना करोगे उतनी जल्दी रोग बढ़ेंगे। जो चेहरे की चमक है आजकल वो दिख नहीं रही, सुंदरता की बात नहीं चल रही, जो चेहरे की चमक है वो दिख नहीं रही। छोटी सी उम्र में भी बड़ी उम्र के लोग दिख रहे हैं। जो शारीरिक विकास एक समय के बाद होना चाहिए वो समय के पहले हो रहा है। 15 साल के बच्चे 25 साल के बच्चों की तरह लग रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आपके भोजन में असंतुलन है, कहीं ना कहीं आपके भोजन में असंतुलन है, और वो जो भोजन का असंतुलन है वो आपको रोग देगा, फिर रोग के बाद आखिरी में शोक देगा। पहले तो इतने कैंसर नहीं होते थे, अब हर चौथे व्यक्ति को कैंसर है। सत्य है? सत्य है कि नहीं? हर किसी के परिवार में कहीं ना कहीं किसी को कैंसर निकल जाएगा। सत्य है? क्यों? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके जो किया गया भोजन है उसका प्रभाव है। डॉक्टर जिनेन जी, जब आप 15 साल के थे, इंदौर में कितनी चौपाटी थी? चौपाटी है? वो ठेलों के लिए भी जगह भी निश्चित रहती थी, और अब हर कॉलोनी के बाहर ठेले खड़े हैं। हाँ, स्ट्रीट फूड का ये चलन क्यों हुआ है? ये तो आप जो कह रहे हैं वो तो कार्य है, इसका कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं आपका ही घर है। कोरोना में तो किसी ने नहीं खाया। हाँ, क्यों भाई अतिशय? कोरोना में घर के बाहर का खाया क्या? नहीं, कौन कह रहा मिला नहीं? सब व्यवस्था थी। क्यों अतिशय बोलो ना, क्यों नहीं खाया? उसको जीवन का मरण का भय था, कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। कोई मोबाइल में आजकल ऑर्डर कर देते हैं, फोन में सब व्यवस्था घर पे है, और बोलते महाराज जी बच्चे नहीं मानते। तो बच्चे नहीं मानते तो फोन दिलाया किसने? आप एक बात ध्यान रखना, संस्कार देना और संस्कार देने के साथ साथ बच्चों को अपने जीवन को जीने के लिए आपके अनुसार जीवन चलवाना, ये आपके ही हाथ में है। ये आपके ही हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। हितमुख मितभुक शाक भुक, हितकारी मित और शाकाहारी। कोई कह दे अगर कि शाकाहार मांसाहार में क्या अंतर है, पेट तो भरना ही है, पेट तो भरना ही है। नहीं भैया, विचार करना, विचार करना। मांस के सेवन से शरीर में मांस नहीं बनता। आजकल जिम जाना है तो बोले थोड़ा प्रोटीन होना, भाई आपको वनस्पति में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन नहीं, मांसाहार का चलन
ये संस्कृति को भ्रष्ट करने के तुल्य है। आज से 50 साल 100 साल पहले तो मांसाहार का इतना चलन नहीं था, इतना चलन नहीं था, लेकिन क्यों? ये व्यक्ति भूल चुका है, व्यक्ति भूल चुका है किसी और को मार करके अपने पेट में रख लेने से आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आने वाला भाव खराब हो जाएगा, आने वाला भाव खराब हो जाएगा। और कोई कहे अमित भैया आपसे, बोले जैन मुनियों को कोई काम है नहीं, मांसाहार शाकाहार के ऊपर बोलते रहते, तो उनसे कहना भैया अहिंसा ही व्यापार है, अहिंसा ही साधना है, अहिंसा ही धर्म है। जैसे तुमने किसी जीव को काट के खा लिया, अभी देखना हिंसक त्योहार आएंगे, अभी आप देखना किसी जीव को काट करके खा लिया, जैसे कबूतर उड़ रहे हैं, इसको पकड़ के पका के खा गए, ये भी तो किसी का बच्चा है, इसकी भी तो संतान है। कहीं आपके साथ होता तो? अध्यक्ष जी कभी जले थोड़ी बहुत अगरबत्ती से या बम फोड़ते हुए जले? कभी एक जगह जलते हो, लेकिन जलन कहाँ होती है? हाँ? जलता व्यक्ति यहां है थोड़ी सा, और जलन कहाँ होती है पूरे? आप इतना सा जले हो, इतना सा, तो पीड़ा हो रही है, और तुमने उसको पका के खा गए हो, तुम उसको पका के खा चुके हो। विचार करना कभी आपके साथ ये दिन ना आ जाए। रामायण में बहुत सुंदर बात लिखी है, कर्म प्रधान विश्व कर्म राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही लौट करके आएगा। और जिनागम में बहुत सुंदर कथा दी हुई है, ग्रहण करने योग्य है। एक राजा था, उसको बकरे का मांस पसंद था। किसका? बकरे का मांस पसंद था, तो बकरे का मांस ही खाता था हमेशा। जब उसका मरण हुआ तो वो मर करके अपने ही राज्य में महल में बकरा हुआ, और 7 बार उसके बेटे ने ही उसको खाया। उसको पीड़ा हुई होगी कि नहीं? अगर आपके निमित्त से किसी जीव की हिंसा हो रही है तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं? उसके पीड़ा का दोष आपके पास आएगा कि नहीं? इसलिए हितमुख मितमुख शाकमुख, जो अयोग्य है उसको मत खाना। जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो, इसका विचार करना। आप लोग यहां रहते हो कि रहना पड़ता है? पुराने दिन याद करो गांवों के, गांव के दिन याद करो नानी के घर के। घर के बाहर इतना बड़ा मैदान था कि पूरे गांव के बच्चे खेलते थे। पुराने दिन याद करना। आप यहां रहते हो कि रहना पड़ता है? हाँ, 3 कमरे में रहना किसी को पसंद नहीं अमित भैया। हर किसी को खुला आकाश चाहिए। यह रहना पड़ता है, लेकिन अभक्ष भोजन करना नहीं पड़ता, करते हो। ये जो आजकल आ गए ना पैकेट फूड, खोलो बनाओ और खाओ, आप भूल जाओ इसमें कुछ है, आप भूल जाओ इसमें कुछ है। गांधी जी के अपन कोल्ड स्टोर में रुके थे तो दिखाने ले गए थे, महाराज जी यहाँ पर मटर रखा हुआ है। तो हमने पूछा मटर ये? बोले उसको पहले फ्रोजन करते हैं। फ्रोजन क्या होता है? हैं? हैं? पहले उसको उबालते हैं पानी, उसको क्या कहते हैं? बॉईल करते हैं, फिर बॉईल करके फिर उसको फ्रोजन करते हैं। सही है, सही है। अब बताओ उसमें बचा क्या है? और वो मटर आपको कब चलेगा? साल भर 2 साल बाद।
वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति का तो चना रखा है, कितने साल हो गए थे, 15 साल से चना रखा है, लेकिन एक भी कीड़ा नहीं लगा। बोले महाराज जी उसमें, ठीक है कीड़ा नहीं लगा, उसका स्वाद क्या बचेगा ये बताओ मेरे को। आज का उगा हुआ चना और 15 साल बाद का चना, आज का चना 15 साल बाद खाना, स्वाद में क्या अंतर आएगा है? उसमें कोई सत्व बचाएगा, उसमें कोई तत्व बचाएगा क्या? आप कहते हो हमारे बच्चों की बुद्धि नहीं बढ़ रही। बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही? भोजन का प्रभाव बढ़ रहा है। जिस समय करना चाहिए उस समय करते नहीं है, जिस समय नहीं करना चाहिए उस समय ही करते हैं। ये भोजन का प्रभाव। भोजन करने के बाद कम से कम आपको 1000 कदम तो चलना ही चाहिए, कम से कम। और जिनको चाहिए कि उनका भोजन पच जाए, आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, उसका हिंदी करके बताते हैं। 8 श्वासोच्छ्वास इस करवट से, यानी बाएं, लेफ्ट है ना, लेफ्ट, यहां से लेट करके 8 बार श्वासोच्छ्वास, फिर 16 बार सीधे, और फिर 25 बार सीधे हाथ तरफ लेट करके ये श्वासोच्छ्वास करना चाहिए। आपका जितना भोजन है सब पचेगा, जितना भोजन है सब पचेगा। लेकिन आप 6वें माले पर जाना है तो लिफ्ट, यहां से बाहर जाना है तो गाड़ी, गेट के बाहर कोई पार्सल देने आया और अंदर आने की सुविधा माना कि नहीं है, तो ये आप गाड़ी उठाते हो पहले नीचे जाके, और फिर सही है। मंदिर बन रहा है पीछे, हमें तो नहीं लग रहा कि वहां पैदल जाएगा कोई, और पैदल नहीं जाओगे आप, गाड़ी में जाओगे तो मिलेगा भी क्या? विचार करना। पहले इतनी गाड़ियां भी नहीं थी क्या? कार थी, बाइक थी, नहीं थी इतनी। अब हर परिवार में एक कार तो कम से कम है, मिनिमम। किसी के यहाँ 2 4 5 भी होंगे, अमित भैया के 10 भी होंगे। बोलो अमित भैया हाँ की ना? नहीं है। हम गए हैं इसलिए बता रहे हैं। दुर्ग की आपको एक घटना सुनाते हैं। मुश्किल से मुश्किल 300 मीटर घर होगा। पहले उनके बालक ने गाड़ी निकाली होंडा सिटी, फिर कॉलोनी का चक्कर मार के कि हम होंडा सिटी से मंदिर आते हैं, मंदिर के गेट पे लगाई, दर्शन किए, सिर टेका, और बढ़िया चाबी घुमाते हुए बाहर। चातुर्मासा हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और वहां से वो सीधा गया दोस्तों के साथ जिम। विचारणीय विषय क्या है? आपको लग रहा है कि अभक्ष्य भोजन करना हमारा स्टेटस हो गया है। हम इस होटल गए हैं, वहां एक सेल्फी खींची, इस होटल में आज हमने ये अभक्ष्य खाया, दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं। ये आपके जीवन को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। छोटी छोटी उम्र में अटैक आ रहे कि नहीं, सुना कि नहीं आपने? 25 साल का व्यक्ति गया, 30 साल का व्यक्ति गया, और कोरोना में बड़े बड़े, कोरोना होने पर भी वृद्ध जी गए। कैसे जी गए? उनकी जो भोजन पद्धति थी, भोजन प्रणाली थी, वो व्यवस्थित थी। अच्छा ईमानदारी से बताना, सुबह कितने बजे भोजन करते हो? अतिशय बताओ बेटा। 12 के बाद। आप लोग सुबह का भोजन, नाश्ता नहीं पूछ रहे अभी हम, भोजन पूछ रहे। बेटा बताओ बच्चे लोग। ये 3 बजे कह रहे हैं, आप 11 बजे, आप 2 बजे, 2 बजे, आप 1:30 बजे। सुबह का भोजन 1:30 बजे, शाम का, शाम का
अब वो शाम का कहाँ, रात का हो गया। अतिशय फिर रात को नहीं बेटा, हम त्याग नहीं करा रहे, हम त्याग नहीं करा रहे, हम पूछ रहे हैं। फिर शाम का भोजन कब करते हो आप? 8:30 बजे। सोते कितने बजे हो? 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये पूरा रूटीन किसने बिगाड़ा है? आपने ही बिगाड़ा है। इसको स्वीकारना आप। जब कभी एक आसन करो, हल्का भोजन करो, आपको बड़ा दिन भर अच्छा महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया है आनंद भैया। पहले पैसा खर्च करते हैं खाने के लिए, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं कम करने के लिए। हैं? सही है? ऐसा चल रहा है। पहले पैसा कहाँ खर्च किया? खाने में। फिर अब पैसा खर्च करें उसको पचाने में। बड़ा आश्चर्य होता है। करोड़पति करोड़ों की गाड़ी में जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। बड़ा आश्चर्य है। ऐसा क्यों? अगर आपने पहला कदम सही रखा होता तो दूसरा कदम भी आपका सही होता। सीढ़ियां उतरे कभी आप लोग? बहुत स्पीड से उतरे हो और 2-2, 3-3 सीढ़ियां कूद के उतरे हो, और बैलेंस जब नहीं बन पाता फिर मुंह, नाक, हाथ, पैर कुछ भी जा सकता है। और अगर आपके आगे कोई है तो वो भी जाएगा। पहला कदम सही रखा होता। जो आप 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे भोजन कर रहे हो वो गलत है। फिर नाश्ता कितने बजे होता है? सुबह का नाश्ता, शाम को भी नाश्ता होता है। लो भैया, शाम का भी नाश्ता होता है। सुबह कितने बजे नाश्ता करते हो? 9, 9:30 बजे। मतलब उठने वाला व्यक्ति 8 बजे हो गया उसको, क्योंकि उठते ही 1 घंटे बाद भूख लगती है। अगर आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो आपको 9-10 बजे भूख लगाएगी, अच्छी तेज। फिर 10 बजे डट के भोजन करो, बढ़िया अच्छा डट के भोजन करो। गरम गरम माँ के हाथ की रोटी हो, उसका स्वाद ही कुछ और है। गरम गरम माँ के हाथ की रोटी हो, एक सब्जी दाल क्यों ना हो, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। 2 बजे फिर आप 10 बजे जो आपने भोजन किया है, कितने बजे अब दोबारा भूख कितने बजे लगेगी? उसको 4-5 बजे के आसपास भूख लगना चालू हो जाएगी। 5 बजे उसने डट के भोजन किया फिर से, लेकिन अब रात को 2 बजे तक जगेगा वो, तो उसका भोजन तो लगेगा ही लगेगा। और रात को 9 बजे सोता है, 9:30-10 बजे तक सो जाता है, उसको कोई भूख नहीं लगेगी। व्रतों के समय देखो आप, उपवास हो और व्रतों का समय हो, जल्दी सो जाओ भैया, भूख लगाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? गोमट सार में बहुत सुंदर एक गाथा लिखी है, उसका अर्थ करता हूं मैं आपके लिए। आहार दंश निर्णया, आहार दंश निर्णया। भोजन को देखने से भोजन करने की इच्छा होती है। आज आप कुछ भी देखोगे फोन में, सबसे पहले कौन सी ऐड आती है? खाने संबंधी कोई ना कोई ऐड आती है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, फिर 1 बार आप मंगवा के खाओगे, फिर 1 बार आप मंगवा के खाओगे। साल में पहले 5 बार होटल जाते थे, फिर हफ्ते में 5 बार जाने लगे। ऐसा क्यों? आहार दंश निर्णया। भोजन को देख करके भोजन के प्रति रुचि बढ़ती है, और जिनके साथ आप रहते हो उस संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है भोजन पर। प्रदीप भैया, ये भाग्य सागर जी कौन है आपके? पिताजी है कि थे? हैं? अरे हैं, जन्म दिया इसलिए भाग्य सागर जी
वर्तमान में क्षुल्लक जी हैं लेकिन आपके पिताजी थे। इसको ध्यान से सुनना भैया। उनने दीक्षा ली तो कहीं ना कहीं आपके भावों के अंदर परिवर्तन आया कि नहीं? माँ पहले ऐसे ही वस्त्र पहनते थे, उनकी दीक्षा के पहले ऐसे ही वस्त्र पहनते थे, क्यों? एकदम से परिवर्तन कैसे आ गया? आपके साथ वालों के अंदर परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं उस परिवर्तन ने आपको प्रभावित भी किया है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो बच्चे बदलें तो पहले आप बदलो। वो रोज देखेगा पिताजी सुबह से उठ के मंदिर जाते हैं और रोज पूछना बेटा चल रहे क्या? फोर्स नहीं करना, क्या बोलना बेटा चल रहे क्या पूजा अभिषेक करने? पापा आप जाओ। बच्चा बोलता है मम्मी, तो माँ सुन लेती है। बच्चा बोले माँ मत बोलो, आउटडेटेड लगता है। मॉम, पिताजी को जीते जी डैड। आप रोज मंदिर जाओ और बच्चा मना भी कर दे, रोज पूछना बेटा चल रहे क्या? एक दिन वो बोलेगा ठीक है अच्छा चल रहे हैं। और बच्चों से मेरा एक बात कहनी है, कभी विचार करना, शांति से बैठ कर के विचार करना। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, इससे बड़ा उनका आपके ऊपर कोई और उपकार नहीं है। जब तुम्हारी संतान होगी तब तुम इस बात को समझोगे कि हमको जन्म दिया है, बहुत बड़ी बात है। वो देखो उसको दिन भर लाद के घूमता रहता है, अभिषेक नाम है ना भैया, वीडियो बनवा लेना तो अपने हर महीने की, हर दिन की। बेटा देख जब तेरे को सर्दी थी, बुखार था, छाती पे रखे रहे, तेरी नाक पहुंची, तेरा मल साफ किया, ये दिखाना। क्यों दिखाना? क्यों दिखाना? इसलिए दिखाना बड़े होकर तुमको भूल ना जाए। आपको लगता है, जितने बच्चे हैं ना इनको लगता है होता है पिताजी का काम क्या है, यही तो काम है। नहीं बेटा, से विचार करना। जब तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है तो तुमको, तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी खुशी के लिए भी आप बहुत कुछ करो। उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करो। कम से कम सात्विक जीवन नहीं जी सकते तो कम से कम तामसिक तो मत जियो। अमित भैया, अगर किसी जीव को अपने अंतरंग की विषय वासना को भी शांत करने का भाव हो, प्रणीत रस का त्याग कर दे, गरिष्ठ भोजन का त्याग कर दे। मन में विकार क्यों आते हैं? जितने बच्चे बैठे उनसे हम पूछना चाहते हैं, बेटा बच्चे ईमानदारी से बताना, माना कि आप व्यवस्थित जी रहे हो, आपके साथ वाले भी व्यवस्थित जी रहे क्या? आपने अपने साथ में लड़के लड़कियों को पीते देखा कि नहीं? हाँ कि ना? आप लोगों ने पिए? पियोगे? ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? एक तो एक दूसरे को देख करके, और दूसरा उसके बाद जो आपने अयोग्य लिया है, विषय वासनाएं बढ़ती हैं, फिर चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। प्रणीत रस, गरिष्ठ भोजन अगर आप नहीं करते हो, शरीर है जितनी शक्ति चाहिए उतनी दो, उससे अधिक मत दो। शरीर उतने में भी काम करता है। 10 दिन शुद्ध भोजन करते व्रतों में, करते हो, जीवन चलता है। जीवन भर क्यों नहीं करते हो? जीवन भर क्यों नहीं करते हो? ये आपके अंतरंग की कमी है। भोजन का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। परिवार में जो क्लेश आ रहा है, कहीं ना कहीं भोजन, रोगों की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब भोजन। संभालो संभालो, भोजन की पद्धति को संभालो गौरव, भोजन की पद्धति को संभालो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। कोई बोले अगर महाराज जी हम लोग तो हफ्ते 10 दिन में एक बार कभी जाते हैं बाहर, ठीक है,
उन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मटके में छेद पहले छोटा ही होता है, फिर बड़ा होता है। अगर माँ आप बच्चे को बचपन से नमक मत दो, कब से? बचपन से, पहले दिन से ही। नमक कब खाता है बच्चा, बताना जरा। शुरू के 6 महीने तो दूध पिलाते हो, इसके बाद फिर दाल चखाते हो, रोटी चावल को मीड़ करके थोड़ी थोड़ी सा। अगर आप नमक नहीं दोगे, सत्य मानना, वो बच्चा बड़े होकर नमक भी नहीं खाएगा। अब आप ही धीरे से उसको चटाते हो। पाव भाजी घर पे नहीं बना के, वो पैकेट खोलो, तवे में डालो, खा लो। भोजन का प्रभाव बहुत पड़ता है और सबसे ज़्यादा रोगों का आमंत्रण होता है, और रोगों का जब आमंत्रण होता है तो जीवन का अंत होता है। हृदय रोग, सिरोरोग। आज आप देखो कि माइग्रेन की समस्या कॉमन हो गई है। माइग्रेन क्यों? हर दूसरे तीसरे को बोले माइग्रेन है। कारण जो आप ले रहे हो उसमें ऐसी चीज क्या है, ये तो देखो। स्वाद जो है वो भोजन में है कि केमिकल में है? बोलो बोलो, स्वाद किस में है? भोजन में है। स्वाद केमिकल में आ रहा है। पेट भरने के लिए कोई नहीं खा रहा, मन भरने के लिए सब खा रहे हैं। ये चौपाटी जाते तो पेट कौन भर के आता है पाव भाजी से? है? कोई पेट भर के नहीं आता, वहां सब मन भर के आते हैं। लेकिन जो कच्चा भोजन है वो कैंसर जैसे रोग दे रहा है। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ तो उसने बोला कि मैंने जीवन में कभी ऐसी कोई चीज का सेवन ही नहीं किया कि कैंसर हो जाए। ध्यान से सुनना। डॉक्टर ने कहा ठीक होने के बाद चेक करते हैं तुमने क्या क्या भोजन किया, तुमने सबसे अधिक भोजन कौन सा किया। बोले हमको तंदूरी रोटी पसंद थी। उन्होंने उस तंदूरी रोटी पर ही एक्सपेरिमेंट किया। वो जो रोटी के तंदूर बनता है जिस पर रोटी सेकी जाती है, मिट्टी और गोबर आदि से वो तंदूर बनाया जाता है, उसमें उन्होंने अंदर रोटी लगा दी। जो वो मैदे की रोटी है उसमें वो जो मिट्टी और गोबर का संसर्ग हुआ अग्नि के साथ, अब हुआ है केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, अब हुआ केमिकल रिएक्शन। और कच्चा कच्चा खाते रहे, वो आगे जाकर उसको, उस व्यक्ति को उसने स्टमक का कैंसर दिया। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ तो उसने बोला मैं तो कुछ पीते ही नहीं हूं, कुछ खाते ही नहीं हूं। तो बोले सिगरेट पीने वाले के साथ बैठते हो क्या? बोले नहीं। चाय पीने का शौक है तो डिस्पोजल में चाय पीता था, तो डिस्पोजल में जो वैक्स लगता है उसको चमकाने के लिए वो पूरा उसकी बॉडी में जाता था, उसको उससे कैंसर हो गया। देख लो आप, भिन्न भिन्न प्रकार से किस प्रकार से रोगों की वृद्धि हो रही है। और कारण क्या है? आपका अनियमित भोजन। अनियमित भोजन, इस पर आप जितनी जल्दी हो सके विचार प्रारंभ कर दें। पहले का आदमी 100 साल जीता था, अब 40 के बाद लगता है भैया अब तो गए, अब गए। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो तो 10 माले पैदल उतर जाए और आज के बच्चे हाँप जाए। हमारा कहने का क्या मतलब, इस बार सोचना आप, हमारा कहने का क्या मतलब है? जो आपकी भोजन प्रणाली है उस पर विचार प्रारंभ करो। भैया प्रतिभा चयन, बच्चों को क्या भोजन देते हो आप लोग? अमित भैया, बच्चों के लिए भोजन का क्या प्रबंध है? हाँ, सात्विक भोजन मिलता है। सुनो, एक भैया जेल गए थे, सो अभी आए थे हमारे पास, बोले महाराज जी हम 17 महीने जेल रह के आए हैं। तो हमने कहा वहां भोजन, बोले वहां सात्विक भोजन मिलता है, ना आलू ना प्याज। क्यों?
ये तामसिक भोजन करेगा तो बीमार हो जाएगा। मूंग की दाल, लौकी और रोटी और कुछ नहीं। वो भी कब कब मिलता है? जेल की बता रहे आपको हम, जेल की सुबह 9-10 बजे और शाम को 4-5 बजे। इसके बाद कुछ नहीं, पानी पियो बस। जेल में भी जो भोजन दिया जा रहा है वो सात्विक दिया जा रहा है। क्यों? अगर इनको तामसिक भोजन दिया जाएगा, ये अपने आप को वश में नहीं कर पाएंगे, फिर झगड़ा होगा, भागेंगे और बहुत कुछ हो सकता है। हॉस्पिटल में जब कोई जाता है तो डॉक्टर बोलते खिचड़ी दलिया, घी कम देना। ऐसा क्यों? पचेगा नहीं उसको ना। आप आज से ही, अभी से ही भोजन प्रणाली को सुधारने का प्रारंभ कर दीजिए। हल्का खाएंगे सो हल्का रहेंगे, गरिष्ठ खाएंगे फिर वासनाएं भी गरिष्ठ ही सताएंगी। समझ रहे भैया? बाकी प्रदीप भैया जिसको अपन जो बताना चाहो बता लो, जब तक उसकी भवितव्यता नहीं जागेगी तब तक वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। जब दीक्षा लेना ही थी तो 30, 35, 50 साल की उम्र में क्यों नहीं ले ली? क्या उस समय ज्ञान नहीं था? ज्ञान तो था, लेकिन पुरुषार्थ में कमी थी। आप प्रारंभ कर दो, धीरे 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 कम कर लो। और जैसे जैसे आप अमर्यादित अनियंत्रित भोजन से बचेंगे, सत्य मानना आयु बढ़ेगी, धर्म ध्यान की रुचि बढ़ेगी। यहां तक कि जिसको कैंसर हो जाए वो केवल रात्रि भोजन बस का त्याग कर दे, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग सूर्यास्त के 48 मिनट पहले से। ऐसे लोग भी हैं जो कैंसर से पूरे ठीक हो चुके बिना दवाई के। कैसे? ये त्याग की महिमा नहीं है। अभी त्याग की महिमा मत देखना, अभी अनियमित अनियंत्रित भोजन के त्याग से हुआ है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, बोलना जरा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। ये तो कह तो रहे हो, मानते कहां? मानते कहां? अच्छा किसी से बोलो बेटा ये त्याग करो वो त्याग करो तो मना कर देगा, और उसको बोलना बच्चे को बेटा लौकी गिलकी, बोले हाँ अभी आजीवन त्याग, आजीवन आजीवन बोले, और घर जाके बोलेगा महाराज जी से त्याग लेके आए हम। कहीं ना कहीं आपसे बनाते नहीं बनता, ये भी असर है, ये भी है। क्यों? आप मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? अगर आप मन का बना के दोगे तो बाहर नहीं खाएगा, बहुत हद तक बचेगा, कंट्रोल होगा, नियम से होगा। उसको कुछ भी खाना है, तुम बाहर से ले लो 20 रुपए, खा तो लो, हमारे प्राण नहीं खाओ। अब हमको महाराज के पास जाना है, तुम 20 रुपए ले लो, कोई एक पैकेट ले लो, खाते रहना, हमारा दिमाग नहीं खाओ। नहीं, ये भोजन में प्रवृत्ति में आप चाहो तो उनको नियंत्रित कर सकते हो, और भोजन में नियंत्रण हो गया यानी आपके धर्म के प्रति गमन निश्चित होगा। अब चर्चा करते हैं भाषण की। जीव व्यक्ति बोलता तो है, लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है और कहां बोलना है। देखो कमलेश भैया, उसको ये नहीं पता किससे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। शुभम, देखना ध्यान से आप लोग, ढंग से बैठ, शब्द देखना ध्यान से, ढंग से बैठिए, अच्छे से बैठिए। आप लोग कम से कम पल्ला लेके बैठो। आप लोगों को पल्ला लेकर के सिर में घूंघट डाल के बैठना चाहिए। इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हाँ तो लो तो पहले,
अब सबके पल्ले चढ़ रहे हैं। अब सासू माँ का पल्ला गायब है, अब बहू की साड़ी गायब है। कहाँ किसको क्या बताएंगे? फिर भी ये जो कह रहे हैं इसको भाषण, इन शब्दों को कहने का भी एक तरीका होना चाहिए। अतिशय बेटा बात ध्यान रखना, पड़ोसी कुछ भी कह जाए फर्क नहीं पड़ता, अपना बेटा कुछ कह जाए बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। माता पिता से कैसे बात करनी है, गुरुजन से कैसे बात करना है, मित्रों से कैसे बात करना है, व्यापारी से कैसे बात करना है, इन सभी में विधि लिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका? विधि लिंग का प्रयोग करना चाहिए। विधि लिंग का मतलब चाहिए, जी, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कमलेश जी, अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष, खिसक नहीं नहीं। अच्छा, कौन शब्द कह रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किस प्रकार से आप शब्दों का चयन कर रहे हो, और ये आप विचार करना आप कहाँ बोल रहे हो और किससे बोल रहे हो। सबसे पहले देखो आप बोल किससे रहे हो। सबसे पहले घर से प्रारंभ करते हैं। आपके पत्नी क्या बोलती पति को? आपका नाम क्या है घर में भैया? नहीं, घर में क्या नाम है आपका? है क्या बोलते हैं आपको? मुकेश जी। आपको पीछे भैया क्या बोलती है तो बताओ। आपका घर पे क्या नाम है तो बताओ जरा हमारे लिए। हैं? अरे घर पे क्या नाम है? इनका मुकेश जी है, आपका नाम? सुनिए, आपका नाम क्या प्रदीप है? सुनो। अरे बाप, सुनो या पापा। आनंद भी, आपका क्या नाम है? हैं? क्या बोलती है? आप बताओ फिर हम पूछेंगे। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हो? हैं? अमित भी, आपका नाम क्या है घर में? क्या बोल रहे हैं? एक तो आए, हमने पूछा आपका नाम क्या है घर में, बोले सुन रहे हो कि बताएं? सुन रहे हो कि बताएं? इसकी जगह इतनी कह देते आशीष जी आइए। सुन रहे हो कि बताएं? अति से तुम्हारे पापा का नाम क्या घर में है? अरे घर पे मम्मी क्या बुलाती पापा को? डॉक्टर जिनेन्द्र जी, आपका क्या नाम है घर में? नहीं, घर पर आपको किस नाम से बुलाया जाता है बताओ ना जरा। इनका नाम राजेश है। फिर बच्चे का नाम क्या है? फिर घर में सबका नाम राजेश रख लो, सरनेम अलग अलग रख लो। काय का संस्कार? संस्कार भ्रष्ट संस्कार कर दिए। ये जिन आगम की पद्धति है। ये मत बोलना कि नाम लेने से अपमान कर दिया, नहीं, ये सभ्यती है, संस्कार है। जी करके संबोधन कीजिए। सीता ने कभी नहीं कहा काय सुनो, इते आओ। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि बताएं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो धर्म पत्नी थी, वो बोलती थी, हे मगध देश के राज, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे अभिराम, ऐसे बुलाते थे। भ्राता लक्ष्मण। अब आप लोग बोलो तो बोले महाराज रामायण चल रही है घर पे हमारे। नहीं, ये संस्कार पढ़ेंगे, ये संस्कार पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात पूछते हैं, मोबाइल में आपकी माँ का पिता का नाम किस नाम से सेव है? देखने जरा, बताना जरा। है? कब से लगाया तुमने? 1 साल हो गए तब से हमारे पास रहते रहते। सुनो आगे, आपने क्या लगाया है? हाँ, क्या नाम से?
पापा, पाप आ, वही तो पाप आ। मम्मी का किस नाम से? मम्मी। अतिशय मोम और पापा जियो, पापा जी, पापा आइडिया ओल्ड, मम्मी जियो पुराना है। नहीं, आपको लिख के रखना चाहिए पूज्य पिताजी, पूज्य मां, पूज्य पिताजी, पूज्य मां। कोई देखेगा बोले, वो भी बोलेगा तुम्हारी मां का फोन आ रहा है, आंटी का फोन आ रहा है। नहीं, देखो वहां से शब्दों को बदलना प्रारंभ होगा। आज से बदलो अपने फोन में जो आपने माता पिता का नाम सेव करके रखा ना, उसको बदलो। पिताजी की जगह लिखो पूज्य पिताजी। उनको भी लगना चाहिए हाँ हमने जन्म देके कुछ अच्छा काम किया है। कमलेश भी, आप पत्नी का नाम किस नंबर सेव किए हो? परेशानी। अरे बहुत सारे, अरे आप शब्द ऐसे लिखो ना कि उससे विषय वासनाएं ना झड़के। एक ने तो अपनी पत्नी का नाम सेव किया, किस नाम से? ज्वाला मालिनी। नहीं नहीं, अब आप ही कह रहे हो ज्वाला मालिनी, तो वो शांत श्रोमणी कैसे बनेगी? नहीं, ये मोबाइल में जो आप देखते हो ना प्रतिदिन, इससे ही प्रभाव पड़ता है। अपनी भाषावली को सुधारने के लिए यहां से प्रारंभ करें। आज से नाम बदलना, पिताजी का नाम किस नाम से सेव करना? पूज्य पिताजी। मां का नाम पूज्य मां है। उनके नाम के आगे जी लगाओ ना। अब वो कह रही सुनो जी, ये कह रहे हाओ जी। अभी कोई नाम है नहीं। दादाजी, अगर किसी की पत्नी ने किसी के पति, अपने पति का नाम लिया है तो वो कोई धर्म भ्रष्ट नहीं है, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं है। कमरे के अंदर तो आपका भी नाम होता है, काय गुड्डू, हाँ की ना। पोल नहीं खुलवाना, पूरी पोले नहीं खुलवाना। समझो हम क्या कह रहे हैं। अगर आप शुरू से ही जी का व्यवहार करते हो तो परस्पर में आपके बच्चे भी सीखेंगे भाषा, किससे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लोग आजकल ये तक भूल गए कि मुनियों से कैसे पूछना है। महाराज जी क्या है, किसके लिए आप जय कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं महाराज जी? नहीं, हम देखते देखते रहते, हम आशीर्वाद देते नहीं। हाथ जोड़ो, तीसरे फ्लोर से महाराज जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको सुधार करना चाहिए आज से, अभी से। गुरुओं से कैसे बात करनी है? स्कूल में टीचर से क्या बोलते हो आप लोग? कॉलेज में सर और मैम, है ना? सरस्वती में कोई पढ़ा है? कोई सरस्वती से पढ़ा छात्र है? वहां क्या बोलते थे? अध्यापिका महोदया, आचार्य जी। उसको भी लगता था हाँ कोई पढ़ाने है। सर किसको? बहुत आते हैं आपके सर किसको। ऐसे तो 20 बार रोज हमको फोन आता है LIC सर कुछ काम कराना, कि आप भी बहुत बड़े कोई सर नहीं बोले किसको। नहीं, बहुमान देना सीखो। बहुमान देना सीखेंगे तो बहुमान मिलेगा। जो आपकी भाषण पद्धति, संबोधन की पद्धति, जैसा आप दोगे वैसा मिलेगा। यहां कुआं है ना, कुआं, उसमें खड़े होकर एक आवाज लगाना, आवाज लगाना, वैसी प्रतिध्वनि मिलेगी। एक बच्चा अपनी मां से रूठ गया और रूठ करके वो घर से भाग करके पहाड़ के पास जाके बैठ गया और वहां बैठकर चिल्लाता है मेरी मां बहुत खराब है, मेरे पिताजी बहुत खराब है।
वहां से आवाज क्या आई? मेरी माँ बहुत खराब है, मेरे पिता बहुत खराब है। बच्चा डर के घर आया, कहता है वहां पर कोई है, वो अपने माँ को और पिताजी को खराब कर रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। माँ कहती फिर से जाना, अब कहना मेरे पिता मेरी माँ बहुत अच्छी है। फिर बैठा, उसको क्या आवाज आई? मेरी माँ मेरे पिता बहुत अच्छे हैं। वो आवाज क्यों लौट करके आई है? क्योंकि आपने वैसी ध्वनि दी थी। प्रतिध्वनि अच्छी चाहिए, ध्वनि अच्छी देना प्रारंभ कीजिए। आपके पास कोई फोन आता है, सर मोबाइल में कार लोन, अरे यार परेशान नहीं करो, फालतू के फोन मत किया करो। नहीं नहीं, हमको अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जय जिनेन्द्र। अच्छे शब्द बोल के भी तो आप फोन काट सकते हो। अब आप देखना कितने लोग ऐसे हैं जो व्रतों में एक आसन कर लेते हैं, चाहे जैन दर्शन हो या हिंदू दर्शन हो, जिनका भी पर्व हो कोई ना कोई त्याग करके उस दिन जी लेते हैं। सही है? बिना गाली दिए कितने लोग जी सकते हैं? गाली देने का त्याग कर सकता है कोई आजीवन? सोच लो, बहुत कठिन नियम है बेटा, महाराज बनना पड़ेगा डायरेक्ट। गाली देने का त्याग करना बहुत कठिन नियम है। कर सकते त्याग? अतिशय कठिन है। कमलेश भैया बोले व्यापार नहीं चलेगा महाराज जी बिना गाली के। नहीं, बताओ बताओ आनंद भैया, गाली देने का त्याग कर सकते क्या? कितने लोग हैं जो गाली नहीं देंगे? आज कम से कम इतनी नियम ले लो, हम अपने जीवन में कभी गाली नहीं देंगे। कोई तो हाथ उठाओ तब तो माने कि हाँ त्याग कर रहे। बाई मिस्टेक नहीं चलेगा, बाई मिस्टेक कुछ भी चलेगा क्या? गाली देने का त्याग कर रहे हैं आप लोग? सोच लो अच्छे से, और अभी सोच लो अच्छे से। कठिन है बेटा, बहुत कठिन है गाली देने का त्याग करना। अमित भैया मुंडी ला रहे हैं। डॉक्टर जिनेन्द्र जी क्या? नहीं देता हूं, नहीं देने का त्याग करो। अभी विचार करना भी आपको हम त्याग नहीं करा रहे हैं, बाद में अंत में त्याग करवाएंगे। जिसकी इच्छा हो करना, नहीं करना हो नहीं करना, वो आपका विषय है। अभिषेक गाली देने का त्याग कर सकते हो? सोच लो, बहुत कठिन है बेटा, बहुत कठिन है। बोले महाराज जी आलू प्याज के तो आजीवन कर दें, गाली देने का नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले वो हैबिट में है। एक व्यक्ति को हमने कहा भैया इतनी गाली मत दिया करो, तो उसने 2 गाली और दी। बोले कहां दे रहे हैं? हमने कहा ठीक ठीक, अब इनसे कौन बोले? पहले वाक्य होता था जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, राम राम। अब क्यों रे कहां है? कब पहुंचेगा तू? आजकल ये वाक्य व्यवहार हो गया है, आजकल ये वाक्य व्यवहार हो गया। नहीं नहीं, बदलो बदलो, वाक्य व्यवहार को बदलो। अच्छा बेटा, वाक्य व्यवहार को बदलो। अपशब्द देना कम मत करो, अपशब्द देना बंद करो। कठिन है। अब बताओ, मन बनाना अच्छे से कि जीवन में कभी हम गाली नहीं बकेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं अपने अपने मन से, स्वेच्छा से। 1 2 सोच लो, लौकी गिल की बनेगी तो चिल्लाना नहीं। कितने लोग नियम ले रहे हैं? प्रतिमाधारी हो मां आप तो, और इस तरफ आते हैं। कितने लोग ले रहे नियम? गाली नहीं देंगे। जिन जिन की इच्छा हो 9 बार नमोकार पढ़ के नियम ले लो कि हम कभी गाली नहीं बकेंगे। अध्यक्ष जी कठिन नियम है, हाँ बहुत कठिन नियम है। और हम बोल रहे कि आज आलू नहीं खाना, हाउ महाराज जी 1 हफ्ते का त्याग चला लेंगे। देखो शब्दावली को, देखो कैसा प्रयोग कर रहे हो आप। अच्छा आप गाली दोगे तो होगा क्या? ये पेंसिल हमने आपको दी और आपने नहीं ली तो किसकी हो गई? और आपने किसी को गाली दी
उसने नहीं ली तो किसकी हो गई? हर्षित। क्या मतलब गुरु भक्त बनने का? बेटा बहुत कठिन है, गुरुओं के साथ रहना भिन्न है, गुरुओं के जैसे प्रवृत्ति करना बहुत कठिन है। कठिन है, बहुत कठिन है। शब्दों को सुधारो। हम किससे कह रहे हैं, किससे नहीं कह रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं, विचार करना। अगर आप शब्दों का चयन अच्छा करते हो, शत्रु भी मित्र बन जाएगा। और शब्दों का चयन खराब हो, मित्र भी शत्रु हो जाएगा। देख लो आप, रावण का भाई कौन था? विभीषण। राम का भाई नहीं था, रावण का भाई था। रावण ने जहां अपशब्द कहे, अनर्गल बात कही, विभीषण ने भी रावण का साथ छोड़ के, जिसने मर्यादा से बात करी, उसका साथ देना प्रारंभ कर दिया। शुभम, बेटा शब्दों का चयन अच्छा करना सीखो। मजाक मजाक में भी, विनोद विनोद में भी कभी ऐसे शब्द मत कहना, क्योंकि 2 साल का बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, पूरा जीवन संभल जाता है, बोलने बोलने में लग जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अच्छा, गाली बकने से काम होता है तो आप यही नियम ले लो कि मैं गाली ही बकूंगा, यही नियम ले लो कि हम गाली बकेंगे। जो जिन आगम के, जैन धर्म के, अहिंसा के, सनातन धर्म के आयाम थे, आज सिखाना पड़ रहा है। संजय भैया, गाली देने का त्याग कर सकते क्या? कर दिया त्याग। कठिन है? पूछ रहे कठिन है? नहीं है, क्योंकि देते ही नहीं हो। आनंद भैया नहीं देते तो पता ही नहीं है त्याग करने में। प्रदीप भैया त्याग कर रहे क्या? सुनना, तो गाली देने का त्याग कर दिया, उनके लिए बहुत सरल है। क्यों? वो देते ही नहीं है। जो देते हैं फिर उनका क्या होगा? फिर उनका क्या होगा? छुल्लक जी से कहना, महाराज जी ने एक नियम दिलवाया, काय का? गाली देने का त्याग कर दो। बोलना हमने नियम लिया है, बोलेंगे तो देते ही नहीं थे। बोलने कम से कम शब्दावली भी अच्छी ही निकलेगी। अब आप देखो, सब्जी वाले के ठेले पे खड़े होकर के क्या शब्द होते आपके? लौकी कैसी थी? नहीं, बदलो भैया, लौकी कितने रुपए किलो है? वही चीज पूछना तुम्हें, बोलेगा भैया लौकी अच्छी नहीं, परवल ले लो। आपकी शब्दावली अच्छी होना चाहिए, नीचे तबदे के आदमी से लेकर के ऊपर तक के आदमी तक शब्दावली अच्छी हो। फिर माता पिता से कैसे बोलना चाहिए, गुरुजनों से कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़े, अपने से पूज्य, उनसे क्या बोलना चाहिए। हमने ऐसे भी त्यागी व्रती देखे हैं, ब्रह्मचारी देखे हैं, वो महाराजों से कहते खिसक, खिसको खिसको, चलो चलो। ब्रह्मचारी किससे कह रहा है? महाराज से, माता ही से, खिसको खिसको, चलो चलो। बेचारे चुपचाप किनारे खड़े हो गए, चुपचाप किनारे खड़े हो गए बेचारे। क्यों? भैया जी की चलती है। वहीं वो कहता, महाराज जी नमोस्तु, थोड़ा सा काम है, जगह बना दीजिए। क्या बोलता? बेटा वैसे ही माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, पड़ोसी है, मंदिर का माली है, कैसे बोलना चाहिए। ऑटो वाले को रोकना, आप कहना कि भाई कहाँ जा रहा है तू? बोले अब तुम ही जाओ, जाओ जाओ, तुम ही जाओ। हर व्यक्ति को सम्मान सूचक शब्दों से कहोगे, आपको भी सम्मान सूचक शब्द ही मिलेंगे। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करो। जी, जी, आप क्या बोलते हो? क्यों रे?
लेबर काम कर रही है उसको भी लेके चलना। जब नीचे तबके के लोगों से आप ऐसे बोलते हो, अब विचार करो जो आपके अपने हैं, इष्ट हैं, उनसे कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार मजाक मजाक ही बहुत भारी पड़ जाता है। आपको अपनी आंखों देखी घटना बता रहे हैं। कोई जबलपुर का है? चलो है। लाटगंज मंदिर देखा आपने? गेट के सामने क्या लगता है? ठेला। सुनना डॉक्टर साहब, गेट के सामने ठेला लगता है भजिया। जो ठेले वाला था वो किसी का, उसका भी कोई मित्र था, बड़ी भीड़ लगी थी उसके यहाँ। सत्य घटना सुना रहे आपको। उसका मित्र आया, बोले 2 प्लेट भजिया दे चल। तो मित्र कहता अभी लाइन में लगो, भीड़ है। बोले देख भाई, जितना कह रहा हो उतना कर। बोले अभी लाइन में लगो, देते हैं। उसने निकाली चाकू। बोले दे रहा कि नहीं? बोले भैया लाइन में लगो, देते हैं। देखना विनोद था, विरोध हो गया। और उसने कहा चाकू घुसेड़ दूंगा। उसने घुसेड़ दो। उसने पीछे चाकू घुसेड़ दी। अब उसको चाकू मारने के बाद होश में आया कि यार गलती हो गई। फिर रिक्शे में उल्टा करके बैठा करके उसको हॉस्पिटल लेके गया। हमने पूछा क्या हो गया भैया? बोले भैया ऐसा ऐसा हो गया। आपके मित्रों से, गुरुओं से, माता पिता से, पूज्यजन से विवाद होता है, कहीं ना कहीं आप पहले विनोद करते हो, फिर विरोध होता है। किससे कैसे बोलना है, इसका विचार प्रारंभ कर दीजिए। क्या क्या किससे कैसे बोलना है? घर पर आप आज से अच्छी भाषा का प्रयोग प्रारंभ कीजिए। सबके साथ, संग में भी। क्यों सहज सागर जी, हमने तो कभी नहीं कहा छोटे महाराज को बुलाओ कि मंझले महाराज को बुलाओ। आप लोग तो जैसे कोई बड़ा संघ हो तो नंबर बांट देते हो माता जी के, 14 नंबर माता जी, 8 नंबर माता जी। जैसे उनके गुरु ने दीक्षा दी तो नंबर से दी हो। नहीं नहीं, आप नाम लेकर के बोलो, फलानी फलानी मती माता जी। जब छुल्लक दी की दीक्षा हुई तो कुछ तो नंबर उनका भी होगा, है? एक 22 कौन बोला? हाँ तो 22वें छुल्लक जी की जय। कैसा लगेगा? वो भी बोलेंगे भैया 22वें नहीं है, नाम लो, या तुम बोलो ही मत। ओम रीम। अब हमारा नंबर 11 है, इनका 12 है। 11 12 मिलाओ कितना हुआ? इनका नंबर 23 है। इसलिए जोड़ी अच्छी है हम लोग। दीक्षा हुई ना तो हमारा नंबर 11 था, इनका नंबर हमारे बाद था तो 12 था, और 11 12 मिलाओ तो, और 23वें नंबर की मुनराज अत्र अवतर 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। ओम रीम 23वें नंबर की मुनराज जन्म जन्म मृत्यु नाशनाए जलम निर्वामती स्वास्थ्य। सहज सागर तो लौटाएंगे, पक्की पक्की है। नहीं, कैसे गुरुजन है तो उनसे कैसे बोलना है? ऐसे ही अपने घर पर आप विचार प्रारंभ करो, मित्रों से, माता पिता, किससे कब क्या कहां क्या कहना है। मां से रोटी भी लेना हो तो मां रोटी दो। मम्मी दे रही कि नहीं? 15 मिनट से खाली है थाली। तुमको 15 मिनट बाद याद आ रहा है, मतलब तुम 10 मिनट से मोबाइल देख रहे थे। अब वो कुछ नहीं कह रही, मां इतनी बहुत है। सत्य है। अगर आप आज सम्मान देना प्रारंभ नहीं करोगे, कल आपके बच्चे भी आपको सम्मान नहीं देंगे। बच्चे सीखते आपसे हैं। बच्चों की सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, बच्चे आपसे ही सीखते हैं। एक बच्चे ने अपने घर में, अपने कमरे में मिट्टी के बर्तन जोड़ना प्रारंभ कर दिए। पिताजी ने पूछा क्यों? बोले जब आप वृद्ध हो गए, आप अपने पिताजी को मिट्टी के बर्तन में खिलाते हो, आप वृद्ध हो गए नहीं मिले तो अभी से हम संभाल के रख रहे हैं, आप जब वृद्ध हो गए तो आपको इसमें खिलाएंगे। कमलेश भी बच्चों से कह देना, हमें जब तुम्हारी जरूरत है, तुम हमें छोड़ के विदेश चले गए,
फिर तो अपने बच्चों को संभाल के रखना, देश में मत भेजना, क्योंकि बुढ़ापे में पैसा काम नहीं आता, बुढ़ापे में बच्चे काम आते हैं। बुढ़ापे में पैसा काम नहीं आएगा, बच्चे काम आएंगे, और बच्चे तब काम आएंगे जब आपके संस्कार दिए हुए होंगे। आपका समय हो गया, 5:05 हो चुके हैं? मन नहीं भरा भैया, है हवा चल रही इसलिए। अभी सूरज निकल जाए तो बोले बस बस महाराज जी, बाकी कल कर लेंगे अपन पंडाल में। हाँ भैया, सत्य यही है, मन की बात हो तो हर किसी को अच्छी लगती है। अपने भाषण में, अपने कथन में, अपनी बोली में एक सहजता, एक नरम सॉफ्टनेस लाए। कितनी बड़ा शत्रु क्यों ना हो अतिशय, वो भी हाथ जोड़ के मिलेगा तुमको। आपको हम अपनी घटना सुनाते हैं अमित भैया। एक त्यागी वृत्ति हमको मिले, सागर की घटना है, और वो हमसे कहते हैं, विधान चल रहा था, बोले अभी तुमसे प्रवचन करते नहीं बनते। हमसे कह रहे, वो क्या कह रहे, शब्द देखना, अभी तुम नमोस्तु तो किया ही नहीं उनने, अभी आए कुर्सी लगाई, बोले अभी तुमसे प्रवचन नहीं बनते, बोले सीखो। तो हमने कहा भैया जी कैसे सीखें बताइए। बोले जो जिनवाणी में लिखा वो कभी कहना नहीं। तो हमने कहा क्या कहना चाहिए? बोले ये सब नहीं कहो, ये सब नहीं कहो। तो हमने कहा वो तो, बोले बदलो, प्रवचन करने की अपनी शैली बदलो। तो हमने कहा भैया जी ऐसा है, अब तो हम सीख गए हैं, अब एक बार कोई दांत तिरछा हो जाए सो टूट के ही सीधा होता है, तो अब तो इस पर्याय में मुश्किल है। बोले भी फिर सीखना तो बहुत टाइम लगेगा, बोले प्रवचन में। ठीक, हमने तो जी करके बोला, वो कह रहे तुम, याद है प्रमित सागर, ये उसको देख रहे और हम मुस्कुरा रहे कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, कम से कम एक शिक्षा तो मिल गई। व्रती बनना, त्यागी बनना दूसरी बात है, त्यागी व्रती बन करके अच्छे शब्दों का प्रयोग करना दूसरी बात है। प्रदीप भैया श्रावक है, कोई ना कोई गलती हो जाती है उसको, कभी कभी अज्ञानता में, कभी कभी प्रमाद से। साधु का कर्तव्य बनता है मुस्कुराओ, समझाओ, कोई बात नहीं भाई, अगली बार ऐसा ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखना। क्यों शुभम? लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या देखो भैया, माइक वाले भैया कब से आए आप? कार्यक्रम कितने बजे था? आपको कितने बजे का बोला था? कार्यक्रम 3 बजे का, पहले क्यों आए? अरे एंड टाइम पे कोई तार कम हो गया, कम से कम लेकर के तो आ जाऊंगा। क्यों? हमारे साउंड सिस्टम का नाम है, क्या नाम है भैया का? बोले नाम खराब नहीं होना चाहिए हमारे साउंड सिस्टम का, सही है शुभम? और जितने लोग बैठे हैं सबसे यही कहना है, समय सूचकता का ध्यान रखें, कब क्या कहां क्या कहना है। हम किन के पास हैं और हम किन से कह रहे हैं? संजय भी समझ गए हम किसके पास और हमें क्या कहना चाहिए। ये मत बोलना महाराज जी अब तो ट्रेंड है, ट्रेंड है नहीं। हाँ माँ कभी घबराना नहीं, महाराजों के लिए बंदामी निकल जाए तो घबराना नहीं। नहीं बोलते, सिद्धों की बंदामी नहीं करते। अंचेमी किसके लिए? सिद्धों के लिए बंदामी। कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार के मंगलाचरण में लिखा है, बंदामी अवट्टन्ते। जो 2.5 दीप में जितने मुनि हैं, बंदामी उनकी वंदना करता हूं। कोई बात नहीं, फिर भी मुख्यतः नमोस्तु ही करना, फिर भी निकल जाए तो भी कोई घबराने की कोई बात नहीं। आपने प्रणाम कह दिया, कितने अजैन बंधु कहते महाराज साहब प्रणाम, तो उनकी भाषा में वो नमस्कार ही तो कर रहे हैं। ऐसे अपने शब्दावली को फिर आगे चर्चा करेंगे, आज समय बहुत हो गया है, आगे भी चलना है, चलना है? तैयार बैठे हैं
कोई बात नहीं माँ, धैर्य रखो, सबको मिलने दो बराबर बराबर है। कल आहार में आप लोग आओगे क्या बोल रहे? नहीं, हम तो काम का ही सुनते हैं। अपनी भाषा में क्या बोल रहे हैं महाराज जी? कल आहार के बाद, कल आहार के बाद कितनी शब्दावली देखना। कल आहार के बाद, अभी कछु नहीं चले, अभी कहीं नहीं जाना, बैठो। नहीं, निवेदन, आमंत्रणी भाषा। आप लोग पत्रिकाओं में लिखते हो निमंत्रण, शब्द को सुधारना प्रारंभ कर दो डॉक्टर साहब। जो 13वीं में के कार्ड में लिखा जाता है उसको निमंत्रण कहते हैं। जो विवाह उत्सव आदि में मांगलिक कार्यक्रम बुलाया तो उसको आमंत्रण कहते हैं। आप तो सब जगह निमंत्रण, किसी की शादी हो तो वो बेचारा सही मालूम चल जाए तो बोले अभी से भैया अभी तो टाइम है, अभी से निमंत्रण। जितने मांगलिक कार्यक्रम हो उसमें आमंत्रण, और जो 13वीं का कार्ड होता है उसमें भी निमंत्रण। शब्द को आप सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, संस्कृत में आमंत्रण निमंत्रण शब्द का प्रयोग कहां करते हैं? आजकल पिछले 100 साल में सब खत्म हो गया है। मांगलिक कार्यक्रम में आमंत्रण, और जो अमांगलिक हो उसमें निमंत्रण। आह्वान तो करते ना आप, आइए। अब आप सोचो क्या होगा। आने वाला समय बड़ा विचित्र आने वाला है। अपनी भाषा को बड़ा नरम रखें। काम बने ना बने, गौरव, काम बने ना बने, ठंडे रहो। समझाओ, अपनी समझ मत खोना। क्या डॉक्टर साहब? समझाना, अपनी समझ मत खोना। समझाओ भाई ऐसा नहीं ऐसा है। अब सुबह हमसे लोगों ने कहा महाराज जी आज प्रवचन में आप चलो। हमने कहा भाई अभी आज अनुकूलता नहीं है। तुमको दिख नहीं रहा बुखार है, दिख नहीं रहा सर्दी है, सिर दुख रहा है, दिमाग खाने आ गए, प्रवचन नहीं, ऐसे नहीं। आज हमारी अनुकूलता नहीं है, आज दोनों महाराज जी प्रवचन कर लेंगे। प्रवचन सुने आप लोगों ने? जरूरी थोड़ा है कि आदित्य सागर जी के सुनो तो ही परिवर्तन है। क्या पता किसको कब किसकी शब्द लिख जाए। और हम नहीं होते, इनका संग होता तो आज ये बैठ के कर रहे होते ना। परस्पर में शब्दावली का प्रयोग बहुत अच्छा करें, मधुर करें। भैया क्या नाम आपका? हाँ, रितेश। रितेश भैया चश्मा जहां लगाना चाहिए देखो लो, कितनी सुंदर। देखो मैंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने चश्मा उठा करके। हमें तो पूरा वाक्य भी नहीं कहा रितेश भाई। ये अच्छे शब्दों का प्रयोग। क्या तुमको पता नहीं है चश्मा कहाँ लगाया जाता है? आ गए बैठने यहां पर सुनने के लिए, बेचारा अगली बार कोई जाएगा नहीं मुनियों के पास। ऐसे अपने शब्दों को सुधारें। आप देखना जितने अच्छे शब्द आप बोलोगे उतनी लोगों से आपकी प्रीति बढ़ेगी, उतनी प्रीति बढ़ेगी। मैं आपको अपना दृष्टांत देकर के बात समाप्त करता हूं। दुकान पर थे हम, एक रिक्शे वाला आया, खाली रिक्शे से उतरा। पहले तो मन में आया कि थोड़ा रिक्शा खड़ा कर दिया, ट्रैफिक जाम होगा। बोला कि हमारी पत्नी के कान के टॉप्स है, इसका पैच लगा दीजिए। पहले मन में आया कि इसको बोल दे आगे जाओ, फिर हमने कहा नहीं, अपना वाक्य व्यवहार और अपना वास्तविक व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। हमने 2 लगाए मतलब वाले नहीं, 2 पैच लगाए और 2 पैच और रखकर दे दिए और बैग में पर्स में रख कर के दे दिया। बोले कितने रुपए? हमने कहा कुछ नहीं, बेचारा गरीब है, 100 रुपये 50 रुपये दिन कमाता है, उससे 10 रुपये लेके तुम क्या करोड़पति बन जाओगे? ठीक है, छोड़ दिया खुशी होकर के। वो अपने में, अपन अपने में। अगले दिन 2 दिन बाद पिताजी ने बोला हमसे, बेटा अब आप तो फोन है तो बटन दबाओ तो टिकट होती तत्काल की। बोले बेटा तत्काल की टिकट लेने जाना है। हमने कहा हाओ। और 8 बजे खिड़की खुलती है, लाइन में कितने बजे लगना पड़ेगा? 6-7 बजे। अपन 7:45 बजे उठे। अब हमें लगा हमारी टिकट कैंसिल ना हो जाए कहीं।
अब वहां पहुंचे तो लाइन में 20-20 लोग खड़े। चलो भैया, एक जगह लाइन में हम घूम रहे थे, जब वो रिक्शे वाला कहता सेठ जी आओ। कौन? वो रिक्शे वाला कहता सेठ जी सेठ जी। तो पहले हमने देखा, हम बोले हाँ सेठ जी सुनो ना आप, क्या हो गया, क्यों परेशान? हमने कहा टिकट कटाना है भैया, लेट हो गए। बोले पहचाने नहीं आप हमें? हमने कहा नहीं भैया। बोले परसों आपके यहाँ पेंच लगवाने आए थे हम। लाओ लाओ पहले आपकी टिकट कटेगी। उसने पहले हमारी टिकट कटाई, फिर उसने अपने सेठ की टिकट कटाई, अपन घर वापस। देखो वाक्य व्यवहार और जीवन का व्यवहार कितना काम आता है। और कहीं उसको हम कहते चलो आगे बढ़ो, तो वो भी टिकट की लाइन में कहता हाँ चलो, सेठ हो गए तो अपने घर पे चलो पीछे। तो रिक्शे वाले के पीछे खड़े होना पड़ता मेरे को। व्यवहारिकता होना चाहिए जीवन में। पुनः आगे चर्चा करेंगे, कभी फिर मौका मिलेगा तो व्यवहारिकता पे ही चर्चा करेंगे, किस प्रकार से हमें व्यवहारिकता का जीवन जीना चाहिए। कोई अगर शुभम प्यार से बोल दे भैया एक रोटी और लो ना, आप नहीं लोगे तो अच्छा नहीं, लो ना लो ना, तो शुभम बोलेगा हाँ ठीक है। वो पूछे और लोगे, वो पूछे और रोटी लोगे, तो बोलेगा नहीं पेट भर गया, तुम तो पानी का जग भी ले जाओ, हम एक गिलास से पी लेंगे, बाहर पी लेंगे। प्रदीप भैया पहले दिन इन लोग के शाम के भोजन आप क्या हुए थे? नहीं बोले? हुए थे पहले दिन आपके यहाँ, जिस दिन अपन आए थे, कल ही तो है ना, शाम को ना। ये लोग कह रहे थे महाराज जी इतने बढ़िया लोग थे, आज थाली भर के आम दिया बोले। और कल ये कह रहे थे भैया 10-20 लोग हो तो भी कोई विकल्प नहीं, आप तो पहुंचो सबको लेकर आगे। सही है? अरे व्यक्ति कितना ले लेगा, और एक दिन के लिए तो आया है, क्या ले लेगा? और तुम वहां पूछ रहे शुभम क्यों भैया आम लोगे, और तुम्हें चम्मच में 2 आम, और वो कह भैया रहने दो ये तुम वही खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। नहीं, व्यवहारिकता तो सीखो। सुनो शुभम, एक व्यक्ति कहता है भैया आप रोटी नहीं लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लो 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 लो, दुबले हुए जा रहे लो। वो डांट रहा है फिर भी उसकी प्रीति है। और एक क्या कह रहा है पता तुमसे, भैया 2 रोटी हो गई और लोगे, चावल लोगे क्या? तो अपन तो कहते भैया पेट बहुत भर गया है, अब अगली बार कभी नहीं लेंगे तुम्हारे यहां। सत्य है क्यों कमलेश जी? है जैसे कोई आया बाहर से, संजय भी कह रहे कमलेश भी ये लोग बाहर से आए हैं, तो मतलब भैया भोजन के लिए जाओ। भोजन के लिए अब हमें बताया नहीं किसी ने, ठीक है आप बता तो दिए, बोले अब देखना पड़ेगा। भाई तुम्हारे घर में आटा गेहूं दाल चावल नहीं है क्या? बुंदेलखंडी माँ रहती है तो देखो 10 मिनट में, 1 घंटे में चौका रेडी, और 10 मिनट में कोई भी यात्री आ जाए, कुछ नहीं, एक सब्जी बनाओ पूड़ी बनाओ फ्री। सही है? ये व्यवहारिकता होना चाहिए, और यही व्यवहारिकता आपको आगे भी काम आएगी। आप सभी भोजन भाषण और व्यवहार को जितना कुशल कर सकते हो उतना कुशल करें, जीवन में आपको विकास मिलेगा। फिर कभी चर्चा करेंगे, जहां जैसा नियोग बनेगा वैसी चर्चा करेंगे। आप सभी अपने आप को विकसित करें। ये मत बोलना इंदौर बनेगा, है इंदौर बनेगा नंबर 1 किस में? स्वच्छता में। बाहर की सफाई तो होती रहेगी, अंदर की सफाई का विचार प्रारंभ करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की